हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम अकेडमी JKSSB एग्जाम प्रिपरेशन 2024। आज हम जो है MS ऑफिस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। देखिए, MS ऑफिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। MS ऑफिस में जो है आपके सिलेबस जो मेंशन किया जाता है वो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आपके अपकमिंग जो है एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाला है। चाहे जो हम पटवारी की बात करें या डिफरेंट JKSSB एग्जामिनेशन, JK पुलिस की एग्जामिनेशन की बात करें, उनके लिए जो है यूजफुल होने वाला है। चलिए, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूँ, MS ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इसे डेवलप किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट में। किसने डेवलप किया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी है जिसके मालिक आज कौन है? वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स जो है इसके मालिक हैं। इन्होंने जो है ये कंपनी जो है बनाई है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने 1988 में। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस जो है फुलफिल करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास ये पूरा एक ऑफिस सूट है। इस ऑफिस सूट में हमारे पास जो है MS वर्ड भी आता है, MS वर्ड भी आता है, जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है जिसे हम PPT लिखते हैं, MS जो है वो एक्सेस आता है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो है लास्ट में हमारे पास आउटलुक भी आता है, MS आउटलुक। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो बनाए गए हैं ये सारे सॉफ्टवेयर। अच्छा, किस टाइप के सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप के सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है? अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे होंगे? क्लोज सोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है ये क्लोज्ड सोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स क्यों है? क्योंकि जो है इनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल जो है बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट वर्जन जो 1990 में आता है। फिलहाल जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज हमने पढ़ना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो इसमें जो हमारी ये जो 5 है, इसमें से आज हम जो है MS वर्ड जो है पहला पढ़ने वाले हैं। तो MS वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो आप कह सकते हैं MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन फॉर ऑन कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है कंप्यूटर पे जो है यूज़ होता है। आपको अपने जो है नोट्स टाइप करने हैं, आप जो है इसका यूज़ करेंगे। कोई लेटर लिखना है, MS वर्ड का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कितने काम हैं जो है जो MS वर्ड में जो है किए जाते हैं। ब्रोशर बनाना है वो भी काम कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर लिखना है वो भी इसमें हम काम कर सकते हैं, पोस्टर बनाना है वो भी काम कर सकते हैं, आपको जो है कोई रिपोर्ट बनानी है अपने, जो है वो भी इसमें जो है काम कर सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट जो है वो MS वर्ड है। आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये MS ऑफिस का जो है, इसमें से जो है C का जो है वो यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। इसे जो है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं किसके काम आता है। मैंने आपको जो है ये तो बता दिया कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के काम आता है। सिंपल सा आंसर होगा कि किसके काम आता है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जो है वो काम आता है। कि हमें जो है कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, क्रिएट करना है, उसके काम आएगा। हमें एडिट करना है, उसके काम आएगा। हमें उसे फॉर्मेट करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, या हमें इसका आउट करना है, तो इसमें वो सारे जो है वो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है इसमें वो सारे टूल्स जो है वो अवेलेबल होंगे। ये प्रोवाइड करता है हमारे सारे टूल्स, चाहे वो कंपोज करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है यूजफुल होने वाला है। हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे MS प्रोग्राम को? कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसका जो है ये ऑर्डर, तभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बेसिकली 2 तरीके हैं MS वर्ड प्रोग्राम को जो स्टार्ट करने के लिए। जिसमें से क्वेश्चन आता है वो यही है। एक तो आपको पहले जो है अपने क्लिक स्टार्ट पे करेंगे, फिर प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और फाइनली जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं या हम जो है फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो वो क्या होगा? .docx होगा। तो ये तो आप जानते हैं, .doc जो है वो 2007 से पहले, और उसके बाद जो है .docx जो है वो साथ में लगता है। फाइल का जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम भी है,
ब्लैंक जो भी आप डॉक्यूमेंट जो है जो भी आप बनाएंगे, जैसे आप एम एस वर्ड में टाइप करेंगे, इसका एक डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो आ जाता है, और वो नेम है डॉक्यूमेंट 1 नाम कर आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं बाद में, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेम जो आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, वो क्या है, डॉक्यूमेंट 1। तो मैंने इसकी एक्सटेंशन भी बता दी, बिल्कुल जो है वो एक्सटेंशन भी जो है वो छोटे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है कि एम एस वर्ड की एक्सटेंशन बताइए, तो आप लिख सकते हैं .docx या .doc, जो वहाँ पर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे। तो एम एस वर्ड जो है पहली बार रिलीज जो है 1983 में किया गया था, बेसिकली अंडर द नेम मल्टीट्यूड वर्ड फॉर विजनिक सिस्टम। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ये इसे जो है बाद में जो है 1988 में कंपनी बनी है, तो उसे जो है एम एस वर्ड को जो है बाद में जो है वो जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर जो है वो लेके आए थे। अब हम जो है इसका लेआउट देख लेते हैं कि कैसा आपकी स्क्रीन पे दिखता है। सबसे पहले जिसके पास भी जो है सिस्टम है, अपना अपना लैपटॉप है या जो भी डेस्कटॉप आप यूज़ करते हैं, एक बार जो है जाके जो है इसे ज़रूर खोलेंगे आप। क्यों खोलेंगे? क्योंकि इसमें जो है इस क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो इसके जो है लेआउट से बिल्कुल पूछे जाते हैं। आप ये तो देखिए कि यूज़ कैसे करते हैं हम, आप में से हर कोई जो है यूज़ किया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है समझने की हैं। ये इन जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टर्म्स को हम जो है क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम बेसिकली अभी कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, फिर हम फीचर्स को पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और फीचर्स के बाद जो है हम इसकी जो है वो शॉर्टकट कीज को जो है देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है हम सबसे पहले कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे कि ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबन टैब है, ये टाइटल बार है, ये विंडोज़ कंट्रोल है, हेल्प बटन है, यहाँ पर रूलर है, यहाँ पर स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है, टेक्स्ट एरिया जो है ये आपको दिख रहा है, फिर वर्टिकल रूलर है, टैब सेलेक्टर है एंड ऑफिस बटन है। तो ये जो है एक मैंने आइडिया आपको दे दिया। अब हम एक एक को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं टाइटल बार को। ठीक है, ये हम नंबर 1 पे रखते हैं, सबसे टॉप पे है, सेंटर में आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल बार है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 करके आता है, तो यहाँ पर देखिए नाम जो है डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसको जो है कस्टम कर सकते हैं। तो टाइटल बार जो है ये क्या शो करता है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है शो किया हुआ है, अभी हमने वर्ड खोला हुआ है, तो जैसे ही आप फाइल खोलेंगे तो वहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन जो शो करेगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा आया है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेशन शो करता है एंड नेम ऑफ द फाइल। आप इस डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है ये नेम ऑफ द फाइल है, और ये जो है वो नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो है। इसमें जो है 3 बटन्स होते हैं आगे, जो कि विंडोज़ कंट्रोल के लिए जो है यूज़ होते हैं। एक यहाँ पर जो है वो एक्स का बटन होता है, ठीक है, एक एक्स का होगा, एक जो है आपके पास ऐसा सिक्योर होगा जिसको रिस्टोर कहते हैं हम, और जो है एक आपका जो होगा वो मिनिमाइज का होगा। एक्स जो है ये क्या होता है, क्लोज के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, क्लोज के लिए यूज़ होता है। और ये जो है हमारा ये मैक्सिमाइज नहीं बल्कि हम रिस्टोर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिस्टोर कहते हैं। ठीक है, आप इसको समझिए। पहले क्लोज जो होता है ये क्या करता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे क्लोज को, तो ये पूरा जो है हमें एम एस वर्ड से जो बाहर निकाल के हमें निकाल देगा, मतलब ये पूरा जो है वो क्लोज कर देगा। रीस्टोर पे जब हम क्लिक करेंगे इसका क्या मतलब होगा, ये जो है वर्ड विंडो को जो है मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में जो है मैक्सिमाइज कर देगा। और जब हम मिनिमाइज को जो है करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये रिड्यूस कर देगा विंडो को। विंडो स्टिल एक्टिव रहेगी लेकिन उसको जो आपकी स्क्रीन से जो है वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नीचे जो है वो ओपन रहेगी। तो ये हमारे जो है विंडोज़ कंट्रोल थे। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या इसे क्विक एक्सेस टूल बार भी कहा गया है। यहाँ पर जो है सेव का बटन होगा। ठीक है, सेव है, यहाँ से आप जो है फाइल को सेव कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर जो है वो अनडू होगा। और ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से जो होता है ये अनडू होता है, और ये जो होता है हमारे पास रीडू होता है। तो यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ये आपको मिलेंगे। फिर नीचे चलते हैं, हमारे पास ये जो है ये पूरा ये रिबन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये रिबन होगा। इस रिबन को आप गौर से देखेंगे, इसके अंदर वो टूल्स होते हैं, वो कमांड्स होती है जो कि पूरी स्क्रीन के टॉप में आपको दिख रही है। जैसे कि होम है यहाँ पर,
यहाँ पर जो है वो इंसर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टूल बार में भी होता है। आप देखिए इसमें पेज लेआउट है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आगे जो है इसे और क्लियर करूँगा अभी। तो यहाँ पर एक बार सिंपली इतना देख लिए कि यहाँ पर होम टैब है, इसे मैं टैब बुक कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, टैब कह रहा हूँ। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट का टैब है, यहाँ पर रेफरेंस का जो है वो टैब मिलेगा आपको, यहाँ पर मेलिंग्स का मिलेगा, यहाँ पर रिव्यू का मिलेगा और यहाँ पर व्यू का मिलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पढ़ना होगा कि हम जो है इस होम में जो है क्या क्या काम करते हैं। होम में हमारे पास जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे जब हम होम पे, तो क्लिपबोर्ड जो है वो ओपन होगा, फ्रंट साइज जो है फोन के साइज जो है वो ओपन हो जाएंगे, पैराग्राफ का जो है वो ओपन हो जाएगा, चाहे हम पैराग्राफ में बुलेट लगाना चाहते हैं, उसमें अलाइनमेंट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आ जाएंगे। फिर हमारे पास स्टाइल्स आते हैं कि हम इसमें नॉर्मल रखना चाहते हैं, स्पेसिंग रखनी चाहते हैं, हेडिंग्स रखनी चाहते हैं, या तो एडिटिंग का भी ऑप्शन आएगा। फिर अगला आपके पास इंसर्ट है। इंसर्ट में हम जो है इसमें क्लिक करेंगे जब, तो हमारे पास पेज का ऑप्शन आएगा कि आप कवर पेज रखना चाहते हैं, ब्लैंक पेज चाहिए आपको, पेज ब्रेकर चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पर टेबल्स का ऑप्शन आता है। हमारे पास टेबल्स में हम देखिए इसमें जो टेबल्स होते हैं ना, यहाँ पर हम इंसर्ट में करेंगे तो टेबल्स का ऑप्शन भी आता है। अब जो टेबल होते हैं उसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 63 कॉलम्स होते हैं, 63 जो है वो कॉलम्स होंगे मैक्सिमम, और जो है वो मिनिमम कॉलम जो होगा वो 1 कॉलम होगा। मैक्सिमम जो होगा वो कितने होंगे, 63 होगा, और मिनिमम जो होगा वो 1 होगा। और रो में जो है वो अनलिमिटेड होती है, जितनी आप बनाना चाहिए। फिर इसी में इंसर्ट में हमारे पास जो है वो इलिस्ट्रेशंस आती है, जिसमें आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ऐड कर सकते हैं, शेप्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन आता है, चार्ट का भी आता है। फिर आगे चलते हैं, इंसर्ट में ही हमारे पास लिंक भी आता है। जैसे कि हम कभी नोट शेयर करते हैं MS वर्ड में, अगर वो बनाते हैं तो वहाँ पर आप एक अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं कि आप homeacademy.in, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो भी कहाँ से होता है, ये इसी इंसर्ट में हम जाते हैं। तो इंसर्ट में जो है हमारे पास एक हाइपर लिंक ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम क्लिक करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम देखेंगे आगे, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ऊपर से बता रहा हूँ। फिर पेज लेआउट है। पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, अब देखिए, चलिए आगे ही पढ़ेंगे। मैं आगे कर देता हूँ, बस आप देख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये हमारा रोलर होगा, हॉरिजेंटल रोलर, ये हॉरिजेंटल रोलर होगा। वर्टिकल रोलर जो है हमारे इस साइड होगा, लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास वर्टिकल रोलर होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये रोलर नहीं है, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पर नीचे जो वो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। वो आप जब अपनी विंडोज़ खोलेंगे MS वर्ड, वो आपको दिखेगा नहीं, आपको एक ही दिखेगा, सिर्फ वर्टिकल। वो क्यों नहीं दिखेगा, जब हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट को, इसको जूम करेंगे, ठीक है, वो इस पेज से बाहर जाएगा, तो फिर स्क्रॉल बार का जो ऑप्शन आएगा। क्योंकि हम जनरली जो भी टाइप करते हैं उसमें हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है वैसे ही रखते हैं, इस वजह से वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नीचे जो आप देखेंगे यहाँ पर व्यू बटन है, यहाँ पर जूम जो है वो टूल्स भी दिए गए हैं, नीचे स्टेटस बार है, और यहाँ पर जो है स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप कर्सर इधर लेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप इधर जाएंगे, आप वो आपको पेज नंबर 1 बताएगा, पेज नंबर 2 के कितने टोटल पेज है ये तक बताएगा, वर्ड्स कितने आपने टाइप किए ये तक बताएगा, किस लैंग्वेज में टाइप किया हुआ है, वो इंग्लिश है वो भी बताएगा। तो ये जो है वो आपका जो है रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट और बताने चाहता हूँ। यहाँ पर एक टैब है, टैब सेलेक्टर, ये इस टाइप का छोटा सा, ये इसे एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर जो है एक व्यू रोलर बटन है यहाँ पर, ठीक है, इनको भी आगे बताऊँगा। चलिए अब हम इसे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास पहले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसकी एग्जाम्पल है, हमने ये भी पढ़ लिया, मैंने आपको ये तक बताया कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। और जो आपको तक मैंने बताया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि कंफ्यूज ना हो जाना, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, मैंने आपको ये बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग है, कहीं आप जो है इसे प्रोसेसिंग डिवाइस जो है मार्क नहीं कर लेना, ठीक है। बट सही ऑप्शन जो होगा कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और क्लोज जो है वो सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो DOC जो है वो फाइल जो है वो इसका जो है वो फाइल एक्सटेंशन है, या तो XB जो है वो लिखा जाएगा, वो 2007 के बाद में जो है वो जो है आता है।
अब हम जो है इसकी एक एक जो है वो चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑफिस बटन को देखेंगे। देखिए इधर टॉप पे जो था वर्ड के यहाँ पर ऑफिस बटन हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पिक्चर इस टाइप से। ये है हमारे पास ऑफिस बटन। आप इस पर क्लिक करते हैं। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर, पहले तो ये इसकी पोजीशन याद रखेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास? न्यू ऑप्शन आएगा, ओपन आएगा, सेव आएगा, सेव एज आएगा, प्रिंट आएगा, प्रिपेयर आएगा, सेंड आएगा, पब्लिश आएगा, क्लोज आएगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू क्रिएट करेगा न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जो डिस्क में जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। सेव ऑप्शन होगा, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट टू डिस्क। सेव एज है, जब आप सेव एज आप करना चाहते हो तो आप इसको कस्टमाइज करके आप कोई भी डिफरेंट नाम जो है वो दे सकते हैं। प्रिंट के लिए जो है प्रिंट द ओपन डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर है। तो कितने टूल्स आपके पास यहाँ पर जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा जो है प्रिपेयर भी है, फिर ठीक है। प्रिपेयर क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट होता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हम जो है आप देखते हैं कि पासवर्ड लगे होते हैं किसी किसी पीडीएफ में, वर्ड में अगर वो टाइप करते हैं तो उसको जो है इंस्क्रिप्शन भी जो है की जाती है, सिग्नेचर भी ऐड किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अपनी फाइल को जो है भेजते हैं तो उसको लिए कुछ प्रिपरेशन पहले करते हैं कि हमारा जो है इसमें जो है इंक्रिप्शन होनी चाहिए, हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें हो सकती हैं। सेंड है, सेंड यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो सेंड का ऑप्शन आता है। पब्लिश है, तो यहाँ पर जो है वेब स्पेस पे अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पर मिल जाता है आपको ऑप्शन। क्लोज है कि एग्जिट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से, तो आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारे पास जो है अगला जो है वो रिबन है। रिबन मैंने आपको बता दिया, ये जो है वो रिबन है। नीचे आप जो है पिक्चर देख सकते हैं, ये पूरा जो है वो क्या है, रिबन है। इस रिबन में जो टैब्स है जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस का टैब है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है। तो ये हमारा जो है वो क्या है, जो है वो टैब्स हैं। देखिए अब जो रिबन है इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपना बर को टाइप कर रहे होते हैं आप ऊपर देखेंगे टॉप में स्क्रीन के जो है वो रिबन अवेलेबल होगा, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे इसकी पोजीशन होगी और ये पूरा जो है स्ट्रेच होगा, पूरे विंडोज़ पे जो है स्ट्रेच होता है, पूरे अक्रॉस द विंडो जो है स्ट्रेच होता है। मतलब लेफ्ट से शुरू होगा तो राइट तक खत्म होगा। रिबन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट 8 ग्रुप्स में, वो मैंने आपको बता दिए। पहला हमारे पास जो है वो फाइल का ऑप्शन आता है, फिर हमारे पास होम का आता है, इंसर्ट आता है। अच्छा देखिए यहाँ पर फाइल आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फाइल के बारे में बता दूं। फाइल में हमारे पास जो क्या क्या ऑप्शन आता है, इसमें हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर जो है वो ओपन का ऑप्शन आता है, इसमें हमारे पास जो है वो क्लोज का ऑप्शन आता है, इसमें प्रिंट का ऑप्शन आता है, हेल्प का ऑप्शन आता है, एग्जिट का भी ऑप्शन आता है। फिर हमारे पास जो है आगे चलते हैं हम होम टैब में। इन सारे टैब्स की जो है वो अलग अलग जो है वो ग्रुपिंग की जाती है। अब सबसे पहले हमने होम टैब यहाँ पर पढ़ना है। फाइल मैंने आपको बता दिया, अब होम टैब है। होम टैब में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, इसमें क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होगा। इसमें 5 जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। एक क्लिप बोर्ड होगा, याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि होम टैब में कितने ग्रुप्स हैं, तो 5 ग्रुप्स होंगे। एक क्लिप बोर्ड का होगा, एक आपके फॉन्ट के साइज़ का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो है वो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है होम पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। होम पे जो बिल्कुल क्लिक किया हुआ है, तो होम पे क्लिक करने के बाद जो क्या क्या ओपन जो है हुआ वो आपको दिख रहा होगा नीचे। शायद पिक्चर जो है वो ब्लर है, उतनी साफ नहीं लगी है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके जो है वो लगाई है पिक्चर। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। होम में जो हमारे पास जो है वो 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप जो होगा वो आपका क्या होगा, क्लिप बोर्ड का होगा। क्या होगा, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का जो है पहला ग्रुप होगा। इस क्लिप बोर्ड में जो है वो 24 आइटम्स होते हैं। कितने, 24 आइटम्स, याद रख लेना। फिर फॉन्ट होता है। फॉन्ट में जो है हमारे पास जो है फॉन्ट साइज़ होता है, यानी कि स्टाइल होता है, ठीक है। फॉन्ट्स का आप जो है स्टाइल देख सकते हैं, उसका साइज़ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ में जो है आप बुलेट लगा सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ में उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो स्टाइल्स होते हैं, इस स्टाइल्स में जो है हमारे पास नॉर्मल स्टाइल रहता है, नो स्पेसिंग वाला रहता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो तक आते हैं। फिर हमारे पास एडिटिंग आती है, ठीक है, तो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा होम टैब है। तो एक बार पढ़ लीजिए, होम टैब कैन चेंज द कलर
कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, साइज, फॉन्ट, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट जो हम चेंज कर सकते हैं। होम टैब में जो है वो कट, कॉपी और पेस्ट जो है वो टेक्स्ट का करते हैं। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट भी जो है टेक्स्ट का करते हैं, वो कहाँ पर, होम टैब में ही करते हैं। होपफुली आपको इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे जो हमारा अगला टैब है वो इंसर्ट टैब है। अब देखिए यहाँ पर हमने होम को छोड़ दिया, अब इंसर्ट पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक किया हमारे पास क्या ऑप्शन आ गए, सबसे पहले पेज का, ये आप देखेंगे पेज का ऑप्शन है। फिर हमारे पास जो है वो टेबल्स का ऑप्शन है, फिर इलिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फिर लिंक्स का ऑप्शन है। ठीक है, फिर हेडर एंड फुटर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं। उसके बाद हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, फिर हमारे सिंबल्स आते हैं, और सिंबल्स के पहले जो है हेडर एंड फुटर मैंने कहीं बता दिया, हाँ वो भी बता दिया। चलो ये हमारे पास आते हैं, कुल मिलाकर ये 7 जो है वो ग्रुप्स आते हैं। तो हमने जब इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपके पास जो है वो क्या क्या आ गया, आपने देख लिया। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर्स को ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं कोई पीडीएफ फाइल बना रहा हूँ तो उसमें जो है कि मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड पिक्चर्स इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर ये पिक्चर का ऑप्शन है, जो इसमें ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल जो आपको चीज़ें देखनी है कि आप जो कवर पेज भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। मुझे मेरी 20 जो है वर्ड्स की 20 पेजेस की एक फ़ाइल बन रही है डॉक्यूमेंट, मैं उसमें एक 21 पेज को ऐड करना चाहता हूँ, एक ब्लैंक पेज ऐड कर सकता हूँ। उसी डॉक्यूमेंट का मेरे को एक बाहर कवर पेज बनाना है तो मैं इस कवर पेज में जाऊंगा तो वो हो जाएगा। पेज ब्रेक करना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। टेबल ऐड करना चाहता हूँ वो भी इसमें मिल जाएगा इंसर्ट टैब में। इलिस्ट्रेशंस, मैं इसमें जो है कोई शेप जो है वो डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है उसमें जो है एक स्मार्ट आर्ट डालना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बजट पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, बजट का मैं आपको जो है वो या तो चलिए जो है चाहे कोई भी ऐसा पैरामीटर जो है शो करना चाहता हूँ 2023 और 2024 का कंपेयर करने के लिए, तो मैं इसमें वो चार्ट भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर जो है मेरे पास हाइपरलिंक्स है, वो भी इसमें ऑप्शन रहता है हाइपरलिंक का। मैं उसी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है अपनी वेबसाइट का लिंक डालना चाहता हूँ www.homeacademy.in, तो आप जो है इस पर क्लिक कर पाएँ ताकि जब मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो वो हाइपर लिंक जो है वो यहाँ से मैं प्रोवाइड करूँगा। फिर बुक मार्क का भी ऑप्शन रहता है, रेफरेंस का भी रहता है इसमें। अच्छा, मैं फाइल पे ऊपर एक हेडर डालना चाहता हूँ, हेडर जो है वो ऊपर टॉप पे लगता है जिसमें मैं टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ, पेज नंबर लिख सकता हूँ, या तो मैं नीचे जो है डॉक्यूमेंट के फुटर डालना चाहता हूँ वो भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये खासकर जैसे कि मेलिंग्स में से पूछा जा सकता है, रेफरेंसेस में से जो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, तो वो आगे चलेंगे। अब पेज लेआउट की बात करते हैं। पेज लेआउट, ठीक है, ऐसा दिखता है कुछ पेज लेआउट। जब आपने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो आपके पास सबसे पहले थीम्स आ जाती है कि आप अपना जो पेज बना रहे हो उसकी थीम्स कैसी होनी चाहिए, वो पेज लेआउट में जो है आपको दिखेगी। किस दिखेगी, पेज लेआउट में जो है वो आपको थीम्स वगैरह जो है वो बिल्कुल जो है विजिबल हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है वो मार्जिन्स रखना चाहते हो पेज में, मिल जाएगा। ओरिएंटेशन भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ में शॉर्ट में कहूँ तो ये आपके पेज जो है वो लेआउट में आती चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। आगे मैं अब जो हमारे पास रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आप रेफरेंस टैब में जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, फुट नोट्स आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फुट नोट्स जो है वो किस में होंगे, तो वो आपके रेफरेंस में होगा। साइटेशंस है, ये भी यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर जो है वो कैप्शंस अगर डालते हैं आप वो भी होगा। ये एक्चुअली जो आप जो है अपने जब जैसे कि कोई थीसिस लिख रहा है या कोई प्रोफेशनल राइटिंग्स कर रहा है अपने एकेडमिक्स में जो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया हो तो उसमें जो है वो आपका जो है वो यूज़ हुआ होगा। इसमें आप जो है उसमें जैसे कि फुट नोट्स डालने पड़ते हैं, उसमें आपको कैप्शंस डालने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो इंडेक्स डालना पड़ता है, टेबल ऑफ जो है ये जो इसमें ये भी जो है वो अथॉरिटीज़ के जो टेबल है वो भी डालने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बेसिकली इसमें 6 ही ग्रुप्स है रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब जो है डिस्प्ले करता है टूल एंड फ्यूचर यूज्ड इन एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग, जैसे कि मैंने कहा। रेफरेंस टैब जो है विल असिस्ट यू विद यूजिंग साइटेशंस, फुट नोट्स, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो रेफरेंस नोट्स में होंगे। चलिए अब हम जो है मेलिंग्स टैब्स देख लेते हैं।
नेलिंग स्टेप्स नाम से तो पता चल ही गया होगा। अगर आप जो है वो इसमें जो है कुछ क्रिएट करना चाहते हैं एनवेलोप्स या लेबल्स, फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं मेल मर्ज, इसमें जो है आप राइट और इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ फील्ड्स, और प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश जो है ये ऑप्शन हमारे पास रहते हैं इसमें। तो कितने ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो है मेलिंग्स में बेसिकली आप क्या क्रिएट करेंगे, एनवेलोप्स को, लेबल्स को, मेल को जो है आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, मेल को जो है आप यहाँ पर जो है वो मर्ज भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हो और मर्ज भी जो कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपको कोई लेटर करना है, फिर आप जो है वो इसके अलावा जो है लेबल्स डाल सकते हैं मेल्स के लिए। ठीक है, फिर आप जो है इसमें डायरेक्टरी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे वहाँ पर। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखा है। मेलिंग टैब्स जो है वो डिस्प्ले टूल्स एंड फीचर यूज टू प्रिंट द एनवेलोप्स, labels and send mass communications. Mailing tabs has 5 groups. Create का ग्रुप है, स्टार्ट मेल मर्ज है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि हम कहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, तो वो मेलिंग टैब्स में होंगे। चलिए आगे जो हमारे पास अगला रिव्यू टैब बचता है और व्यू टैब बचता है, इसे भी जो है देख लेते हैं। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में मैं सिंपली बोलूँ जो है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, रिव्यू टैब में आप जो है वो स्पेलिंग्स को जो है चेक करेंगे, ग्रामर्स को जो है चेक करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो बनता है यहाँ से, आप जानते हैं कि स्पेलिंग की अगर करेक्शन होती है करनी, स्पेलिंग की करेक्शन, तो आपको जो है वो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। अगर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती है तो उसमें जो है आपकी ग्रीन लाइन जो है वो नीचे आ जाती है कि ग्रामर मिस्टेक्स है। तो बेसिकली जो है हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू टैब में जो है वो आपकी स्पेलिंग चेक करते हैं, यू कैन चेक स्पेलिंग, ग्रामर भी, कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू टैब की जो है 7 ग्रुप्स है, नीचे आप देख सकते हैं ये प्रूफिंग आता है, फिर हमारे पास जो है वो कमेंट्स आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ट्रैकिंग आता है, चेंजेस आता है, कंपेयर आता है, और आगे जो प्रोटेक्ट जो है वो भी आता है। फिर हमारे पास व्यू टैब्स आता है। अब व्यू टैब में फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है हम देखना चाहते हैं उसका प्रिंट लेआउट क्या है, हम उसको फुल स्क्रीन रीडिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें मैक्रोस भी जो ऐड कर सकते हैं या स्प्लिट भी जो है डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। तो व्यू टैब जो है उसका यही हमारे पास जो है वो है कि इसमें वो हम सारे जो है वो व्यू टैब में जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं अपने टूल। ठीक है, जो कि हमारे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पे एक्चुअली में जो है वो कैसा दिखता है, कैसा वो दिखता है, लुक लाइक स्क्रीन। ठीक है, तो व्यू टैब जो है इसमें हम जो है चेंज कर सकते हैं जूम लेवल को, डिस्प्ले को, पोजीशन ऑफ विंडोज़ को टू डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसमें जो है डॉक्यूमेंट व्यूज़ आता है, नीचे आप देख सकते हैं, शो आता है, नीचे जूम आता है, विंडोज़ आता है और मैक्रोस आता है। अच्छा, ये मैक्रोस है, अब मैं आपको बता देता हूँ मैक्रोस क्या होता है। देखिए, आप काम करते हैं और कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज टास्क होते हैं जो कि आपको बार बार करना पड़ते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए जो है एक्चुअली में आउट कर देते हैं कि वो जो है वो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, आप उसके लिए मैक्रोस को रन कर देते हैं। और मैक्रोस क्या होता है, ये सीरीज ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन होती है जिसको आपको जो है एक साथ जो है वो एक सिंगल कमांड में जो ग्रुप करते हैं उसे मैक्रोस कहते हैं। ठीक है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि जो मैं काम करता हूँ उसमें जो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बार बार जो है इसे रिपीट करना पड़ता है, तो इसलिए जो है हम सिंगल कमांड जो है वो इसका यूज़ करके जो है बहुत से जो है वो इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को जो ग्रुप कर देते हैं। अब चलिए आगे जो है हमारा टैब स्टॉप है। मैंने आपको 2 जो है वो टैब स्टॉप बताए थे, एक टैब स्टॉप बताया था, एक बोला था कि इस टर्म को जो है आप वो देख लेना, साइड में जो था एक टैब स्टॉप था। ठीक है, अब टैब स्टॉप क्या है, टैब स्टॉप जो एक टर्म होती है यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द कर्सर स्टॉप। जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है स्टॉप हो जाता है। यहाँ से जो हम अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को बाय प्रेसिंग द टैब की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है एक टैब सिलेक्टर मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो शॉर्ट में जो इधर ऐसे छोटा सा था, उसी को हम टैब इंडिकेटर भी बोलते हैं। एक ऐसा बटन है टू द लेफ्ट ऑफ द रूलर दैट सप्लाइज द यूजर विद अ वैरायटी ऑफ टैब मार्कर ऑप्शंस। तो इसका थोड़ा सा यूज करके आप देखेंगे तो आपको इसका जो है वो जो है क्लियर हो जाएगा फंक्शन।
अब इस टैब स्टॉप में जो हमारे पास लेफ़्ट करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, डेसिमल करना चाहते हो, या उसको जो है वो वर्टिकल में करना चाहते हो, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो डिफरेंट टैब स्टॉप्स होते हैं। बट याद रखना, जो हम अपने टेक्स्ट को जो है वो एक्सटेंड किधर की तरफ करना चाहते हैं, लेफ़्ट को अगर करेंगे तो वो हमारा जो है राइट की तरफ, राइट टैब की तरफ जाएगा, ठीक है। सेंटर में करेंगे तो वो मिडल में आ जाएगा, और राइट जो है हम जो टैब स्टॉप करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पूरा जो हमारा टेक्स्ट। डेसिमल है कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो होता है उसके बाद जो है एक्सटेंड होगा टू द लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। बार जो होता है वो वर्टिकल के लिए जो है यूज़ किया गया है। अब रूलर्स की बात करते हैं। रूलर तो आपको पता ही है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके टॉप पे जो है एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा होगा और लेफ्ट में जो है एक वर्टिकल रूलर जो है वो लगा होगा, ठीक है। ये आपका रूलर होगा, ठीक है, ये हमारा रूलर होगा। अच्छा, रूलर क्या काम करता है? तो ये एक तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो कर पाते हैं डॉक्यूमेंट की। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है ये बेसिकली जो आपकी विड्थ बताता है किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसको लेफ्ट और राइट जो है वो मार्जिन्स दे के आप एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल रूलर जो है वो इंडिकेट करता है हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप टॉप एंड बॉटम मार्जिन जो है वहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटस बार की, फिर से इंपॉर्टेंट है स्टेटस बार। देखिए, स्टेटस बार जो है वो नीचे होता है, बॉटम में होता है। ये डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पेज नंबर कौन सा चल रहा है अभी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का। आपके 20 पेजेस है डॉक्यूमेंट के, आप सपोज जो है 11वें पेज पे है, तो आपको जो है ये बता देगा कि आप 11th पेज पे हैं। करंट पेज का नंबर भी बताता है, पेज नंबर भी बताता है, टोटल टेम्पलेट भी दिखा देता है आपको, कॉलम नंबर भी बताता है, लाइन नंबर भी बताता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताता है, ठीक है। फिर हमारा जो है वो टाइटल बार तो हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ही टॉप पर जो है वो है होता है। क्विक एक्सेस टूल बार भी जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो बता दिया था, क्विक एक्सेस टूल बार भी। फिर भी एक बात देखते थे, इसे जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसे शॉर्ट में QAT कहते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है विंडोज़ के। यहाँ पर जो है वो सेव का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको, जल्दी से आप जो अपने डॉक्यूमेंट को जो है सेव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो रखनी है इस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। अब बात आती है कि विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि ये हमारी जो है वो शॉर्टकट कीज़ है। इसमें जो है बहुत सी ऐसी शॉर्टकट कीज़ है, देखिए अगला पेज भी होगा वो शॉर्टकट कीज़ से, उससे अगला भी पेज जो है वो शॉर्टकट कीज़ से है। सारी जो है वो आप याद नहीं रखेंगे, कुछ जो है मैं बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे Ctrl+A है कि अगर आप पूरा कंटेंट जो है पेज का जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो पूरे कंटेंट को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली जो है Ctrl+A करेंगे, ठीक है। ये आप याद रख लेना। आप जो है कॉपी करना चाहते थे Ctrl+C है। Ctrl+F इंपॉर्टेंट रहता है कि ये फाइंड बॉक्स को ओपन कर देता है, याद रखेंगे। और अगर आप कोई हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+K होगा, याद रखेंगे, Ctrl+K, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करूंगा। अच्छा, पेस्ट के लिए जो होता है वो क्या होती है, Ctrl+V होती है। अब Ctrl+A जो होता है सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा जो F12 का भी जो यूज़ किया जाता है, Shift+F12 का भी जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें। Ctrl+S भी होता है, Shift+ जो है वो F12 भी जो है वो होता है, ये भी याद रख लेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है Ctrl+Z इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए अनडू द लास्ट एक्शन को, और Ctrl+Y जो होती है वो रीडू करने के लिए जो है वो होती है। अच्छा, एक ये हमारे पास है कि अगर आप पैराग्राफ के एंड पे जाना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या करेंगे, Ctrl+ जो है डाउन एरो जो है ये करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट जो कीज़ है वो क्या, आपकी फंक्शन कीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट रहती है, जैसे कि हमारा Ctrl+ जो है वो बैक स्पेस है, कंट्रोल, और अगर आप प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर आपका जो सपोज है यहाँ पर है, तो इससे पुरानी जो चीज़ें होगी ना वो सारा जो है उसके लेफ्ट में जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप कर्सर को जो है पूरे अपने जो है वो
एंड पे लेना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के 20 पेजेस से लास्ट पेज पे लाना चाहते हैं और अभी आप पहले पेज पे, तो क्या करेंगे, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 है। कौन सी F2 है? Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2, इट ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रीव्यू जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें कंट्रोल प्लस F2 ही है इसमें भी, बट Alt नहीं है साथ में, ये जो है डिस्प्ले करता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। लेकिन अगर प्रिंट करना है आपको तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F12 जो है वो आपको दबाना होगा, तो प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब F1 जो है हमारे पास फंक्शन की जो है ओपन हेल्प। F4 जो है होती है वो किसके लिए, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। F5 जो होती है यह आपकी जो है वो फाइंड बॉक्स, रिप्लेस एंड गो टू द विंडोज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो याद रखेंगे, ओपन द फाइंड बॉक्स, रिप्लेस एंड गो टू द विंडोज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो F5 होगी। F7 जो होता है वो स्पेल चेक के लिए होता है, ग्रामर के लिए होता है। F12 जो होता है सेव एज के लिए होता है। F12 जो होता है किसके लिए होता है, सेव एज के लिए। देखिए F12 खाली सेव एज के लिए है, लेकिन अगर F12 के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा तो हम जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अगर जो है शिफ्ट और F12 खाली है, इसके साथ जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को जस्ट लाइक कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब पेस्ट भी आपने समझ लिया, शिफ्ट भी हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब आगे। इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। आप बताइए रिप्लेस ऑप्शन जो है कहाँ पर अवेलेबल होगा। मैंने आपको इतने टैब्स पढ़ाए हैं अभी, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन है कि रिप्लेस ऑप्शन जो है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो बताइए फाइल मेनू में होगा, एडिट मेनू में होगा, व्यू मेनू में होगा, तो कहाँ पर जो है वो होने वाला है अवेलेबल, तो कहाँ पर होगा, एडिट मेनू में होगा। देखिए कंप्यूटर साइंस जो है एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा जो है, क्योंकि एक बहुत वास्ट है, आप जितनी भी पढ़ ले चीज़ें, अपनी बुक से पढ़ ले, किसी भी वीडियो से पढ़ ले, फिर भी जो है वो सफिशेंट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर कभी डायरेक्टली जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप खाली अगर कीज़ ही पढ़ने बैठे वो आपकी वो भी जो है कंप्लीट नहीं होगी। तो एक प्रिसाइज मैनर में जितना सफिशेंट रहता है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत से एग्जामिनेशन को देखकर हम जो है लेक्चर जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन भी है, बुक्स भी है, आप वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना सफिशिएंट रहने वाला है। इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन जो होता है वो अवेलेबल कहाँ पर होगा, एडिट मेनू में ऑप्शन होगा। अच्छा, नेम गिवन टू ए डॉक्यूमेंट बाय यूज़र। हाँ, एक तो डिफ़ॉल्ट नेम इसका document1 होता है, लेकिन अगर जो है कोई भी यूज़र इसको जो है नेम देना चाहता है तो वो क्या नेम होगा, फाइल नेम जो हम दे सकते हैं उसको, किसी भी डॉक्यूमेंट को। अब कोई भी जो है डॉक्यूमेंट सेव है, हम क्या कहेंगे, फाइल बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, वो फाइल ही जो है वो ऐसा सेव होगी। हार्ड कॉपी जो भी होती है डॉक्यूमेंट की इज, तो हार्ड कॉपी क्या स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, फ्लॉपी में स्टोर होती है और CD। देखिए हार्ड कॉपी है तो वो तो पेज के फॉर्मेट में होगी, तो उसे हम प्रिंट करेंगे ऑन द प्रिंटर, तो वो जो है वो स्टोर नहीं होगी, वो तो सॉफ्ट कॉपी स्टोर होगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया आज, तो वो कल जो है हम इसका एक्सेल या कोई और ऑप्शन जो है वो पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।